प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में दीदी के करीबी ने एससी वर्ग के लिए भिखारी शब्द का उपयोग किया। यह बाबा साहब अम्बेडकर, हरिश्चंद्र ठाकुर, जोगेंद्र नाथ मंडल जैसी पूर्ण आत्माओं के जीवन संघर्ष का बहुत बड़ा अपमान है। गृह मंत्री ने कहा, दीदी कहती हैं कि मुसलमानों को कह दो कि आपके लिए कैंप लगेंगे, आपको निकाल देंगे, यह सारी बातें फैलाओ। दीदी ने झगड़ा लगाओ और राज करो की राजनीति अपनाई है, इसलिए बंगाल में इतनी हिंसा हो रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के कोविड-19 पॉजिटिव वाले ट्वीट के जवाब में उन्हें जल्द ठीक होने के लिए कहा। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। कुछ दिन पहले जहां 24 संक्रमित मिले थे, वहीं 16 अप्रैल को कैंपस में कोरोना के 11 नए मरीज सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से घर लौटने को हॉस्टल खाली करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोरोना संकट के समय आगे आए डिप्टी सीएम केशव ने कौशाम्बी में जांच और उपकरण की मदद के लिए 1 करोड़ की धनराशि दान की। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के अनुसार राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई नियमित है। डीआरडीओ ने प्रस्ताव दिया है कि जिनमें वह 15 दिनों में 10 नए प्लांट बनाएंगे, जिसमें हवा से ऑक्सीजन बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर ये सारे प्लांट शुरू कर दिए जाएंगे। लालू यादव को न्यायालय से जमानत मिल गई है। ऐसे में ट्विटर पर हैशटैग शेर लालू आया ट्रेंड करता हुआ नजर आया। तेजस्वी यादव ने लालू यादव की बेल पर कहा, लालू जी सजा की आधी अवधि पूरी की है, न्यायालय ने उन्हें बेल दी है, वह अभी एम्स में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। हम लोगों की चिंता उनके स्वास्थ्य को लेकर भी है। उनकी किडनी में संक्रमण काफी ज्यादा है और सांस लेने में तकलीफ है। उनका इलाज अभी एम्स में ही चलेगा। मुजफ्फरनगर जिले के चंद्रसीना गांव में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए गए। देर रात गांव के कुछ युवकों ने ट्रैक्टर पर बैठकर गांव में घूमते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। घटना से गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने बताया, पुलिस ने 2 नामजद आरोपी और 14-15 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। झारखंड उच्च न्यायालय ने शनिवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव को जमानत देने के साथ निर्देश भी दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली बॉर्डर पर जमा किसान यूनियन के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा, मेरा फोन टैप किया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने सीआईडी जांच की मांग की है। मुंबई में नारकोटिक्स यूनिट ने एक नाइजीरियन शख्स को गिरफ्तार किया है। शख्स के पास बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद हुई है। देश के 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी पर बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश के विभिन्न राज्यों को वैक्सीन की 14 करोड़ 15 लाख डोज सप्लाई भेज दी गई है।
बीएमसी के मेयर ने कहा, कुंभ मेले से अपने अपने राज्यों में लौटने वाले लोग कोरोना को प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने हर किसी को चिंतित कर दिया है। हर साल राम जन्मोत्सव के अवसर पर अयोध्या में 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते रामनवमी में भीड़ पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं रामनगरी के संत धर्माचार्य ने भी भक्तों से अपील की है कि वह घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करें। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आगरा जिले में मास्क और उचित दूरी का पालन कराने के लिए सख्ती बरती जा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में थाना कागा रोल के दरोगा खुद ही नियमों को ताक पर रखकर आम लोगों को पाठ पढ़ाने पहुंच गए। दरोगा को बिना मास्क के देख लोग भड़क गए और दरोगा का चालान काट दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना से व्याप्त हालत के बीच ऑक्सीजन की किल्लत के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले के मुकाबले काफी खतरनाक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि कई मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से ठीक होने के बाद भी घर नहीं जाना चाहते। ऐसे में बिस्तर घिरे रहते और कई बार ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रभावित होती है। मंत्री की ओर से ऐसा बयान सामने आया है जिससे सभी की निगाहें उन पर टिके। उन्होंने कहा कि मरीजों को बोलो कि घर जाओ वरना मरोगे, तो इसकी गारंटी नहीं है। रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने पर भारतीय रेलवे 500 का जुर्माना लगाएगा। इकतीस मार्च को भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 6 और राफेल लड़ाकू विमान भारत आ रहे हैं।